यहाँ पे 1 महीने का रेंट तो 2 महीने की दलाली। लाइब्रेरी की फीस कहीं कहीं डबल हो गई मेंस के लिए। ये युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा बनाने के लिए। हमारी जिंदगी चली जा रही है और सिस्टम को मजा ही नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं वी अब समाचार। दोस्तों, लगातार कुछ दिनों से प्रशासन का एजुकेशन सेक्टर पर काफ़ी सख्त रवैया देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही बीबीसी का एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि लाइब्रेरी और कोचिंग्स की फीस को में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। और इसी आज हम मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर और आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे पीछे कि राउस कोचिंग सेंटर भी मौजूद है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और क्या इनकी दिक्कतें हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ भाई कितने टाइम से आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो? 3 साल से हूँ भाई मैं यहाँ पे। जैसा कि बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि लाइब्रेरी और कोचिंग की फीस काफ़ी बढ़ गई है। भाई यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की कोचिंग की फ़ीस 5 से 6 हज़ार हो गई है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। सरकार एक दूसरे को दोषी ठहरा रही है। हमें दोषी नहीं, हमें न्याय चाहिए। अभी लाइब्रेरीज खुली है, एमसीडी एक्शन ले रही है, वर्क्स गोस अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर सब कुछ पैसा खिला के बराबर ना बच्चों को न्याय मिला। कमेटी पे कमेटी फॉर्म हो रही है, एलजी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं और उसके बाद कोई उचित कार्रवाई की नहीं गई है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर है, यहाँ फिर से पैसा खिलाया जाएगा और चीज़ें 10 पे 10 हो जाएंगी। ऐसा लोग कुछ छात्र हमें बताएं कि यहाँ पर छात्रों से ज़्यादा पॉलिटिशियन के कुछ मेंबर मौजूद हैं। एनएसयूआई, एफएसआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आए थे। उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर के बच्चों और उनमें विवाद हुआ। उसके बाद उन्हें हटा दिया क्योंकि जो राजेंद्र नगर में रह रहा है उसी को तो यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत कराएगा। जो रह नहीं रहा है वो अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा लेके आए थे, उनको हटा दिया। कि जितना भी आप क्राउड देख रहे हो ओल्ड राजेंद्र नगर के बच्चे हैं और सब लोग 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कमिटीज़ फॉर्म हो रही हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल, प्रिंसिपल लेवल की कमेटी बन रही है, पर कोई भी उचित कार्रवाई, न्याय नहीं मिला है। ना ही उन तीनों बच्चों को, ना ही उस बच्ची जो सुसाइड करी है, ना ही वो बच्चा जो कैजुअलिटी हुई है एक्सीडेंट में। अभी तक सरकार की तरफ से कमेटी बन रही है, पर आप भी जानते हैं सरकार का जो काम है, कोई भी उचित कार्रवाई आश्वासन नहीं आया है। आप लोग की क्या स्पेशल मांग है जो सरकार को आप कहना चाहते हैं? पहले तो उन तीनों बच्चों को 1-1 करोड़ कंपनसेशन राउस आईएएस देगा और भी जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर है, सब लोग अपनी तरफ से कंपनसेशन एज पर योर डिमांड, एज पर हिज और हर पेरेंट्स डिमांड कुछ कंपनसेट करें। राजेंद्र नगर में दलाली का बहुत बड़ा मुद्दा है। छोटे रेंट डिसाइड गवर्नमेंट करेगा। दिल्ली रेंट कंट्रोल बोर्ड 1986 बना हुआ है, उसका कोई यहाँ पे पालन नहीं होता है। यहाँ पे 1 महीने का रेंट तो 2 महीने की दलाली। बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। यूपीएससी एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। मेरी तो ये है कि यूपीएससी का मार्केट यहाँ से शिफ्ट कर दे तो पूरा मसला ही ख़त्म हो जाना है, पर सरकार नहीं करेगी क्योंकि वोट बैंक यहाँ की पब्लिक है, हम नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि यहाँ की प्रतिष्ठित कुछ टीचर्स हैं जैसे कि ओझा सर, खान सर और आपके दृष्टि के कीर्ति सर। बिल्कुल, इन लोगों ने प्रेस रिलीज़ की है और हम नहीं चाहते कि इतने बड़े टीचर हैं हमारे साथ प्रोटेस्ट करें, कल को कोई कैजुअलिटी हो जाए इस प्रोटेस्ट में, पर वो ना प्रोटेस्ट करके भी हमारा साथ दें, उचित सहयोग करें, एक अच्छा कंपनसेशन फंड रेज कर दें कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। और कुछ हम नहीं चाहते क्योंकि विकास सर और ओझा सर की वजह से कैजुअलिटी नहीं हुई। कैजुअलिटी क्रेडिट होल गोज टू एमसीडी वर्कर्स, डीडीए और बीजेपी गवर्नमेंट। बिकॉज एमसीडी में केजरीवाल अभी आया है, पिछले 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट थी और बीजेपी ब्लेम करती है केजरीवाल को। सर, जैसा कि आप ये बता रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, बट एक तरह से कीर्ति सर को भी, खान सर को भी ये बेसमेंट का पता है कि ये क्या नियम कानून है, बट उन्होंने भी अपने बेसमेंट में कोचिंग चलाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसमेंट में कोचिंग चली है, इसमें गवर्नमेंट का रोल ये है कि उन्होंने, जैसा विकास दिव्यकीर्ति सर की प्रेस रिलीज आई है, उन्होंने अपने बेसमेंट लाइब्रेरी रन कर रहे हैं, सारी को इंस्टीट्यूट रन कर रही है। उन्होंने एनओसी बनवाई है, फायर स्टेशन में दी है, वहाँ से अप्रूवल ही नहीं आएगा तो हटाएंगे कैसे? ये गवर्नमेंट का काम है। उन्हें अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था और जो भी जितनी भी बेसमेंट लाइब्रेरी, 99% लाइब्रेरीज आर इन ओल्ड राजेंद्र आर टोटली बेसमेंट, उन्हें बंद कराना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन सीज करके। इतने बड़े प्रतिष्ठित टीचर होने के बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनके जो चाहने वाले, उनको जो मानते हैं, वो उनके पर क्या असर पड़ेगा? आप भविष्य हैं, वो खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, अब वो ऐसा करेंगे तो आप लोग पर क्या असर पड़ेगा? उनका जितना भी फेम था, जितना भी बुली हो रहा है, ठीक हो रहा है, पर उन्हें कम से कम अब अपनी गलती का एहसास हो गया। कम से कम बेसमेंट गलती का एहसास कहाँ हुआ? उन्होंने तो ऐसा कहा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें ट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि उनको व्यू मिले। विकास दिव्यकीर्ति, ओझा सर वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। अब वो नहीं बोल पाएंगे जो हम सुनना चाहें क्योंकि स्टूडेंट्स साथ हैं, यूनिटी है, ओल्ड राजेंद्र नगर साथ खड़ा है। और आपके लिए वो कितनी बार यहाँ पे आए? एक भी टीचर एक भी बार नहीं। नेक्स्ट आईएएस की कुछ फैकल्टीज जैसे
सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विभाष झा सर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मंजुल सर 2-3 प्रोफेसर्स आए हैं। उसके बाद भी कोई भी दिव्यकीर्ति और ओझा सर की तरफ से उनकी फैकल्टी मेंबर कोई भी नन, इवन विजन आईएएस से आ चुके हैं, पर कोई भी जितना भी ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर थे उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया और ना ही आएंगे। प्रोटेस्ट का आज 5वां दिन है और कमेटी बनने के बाद अगर कुछ उचित कार्रवाई होती है तो 1-2 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और उनका कोई रोल भी नहीं है। हम इसे क्रेडिट उनको भी नहीं देंगे, अपने बच्चों को देंगे जो 5 दिन से भरी बारिश में, कल जैसे आपने कवरेज लिया होगा, भरी बारिश में यहाँ बच्चे खड़े थे और आज भी हैं। आपका अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है और ऐसा बीबीसी का एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा गया कि फीस लाइब्रेरी वगैरह की, कोचिंग्स वगैरह की काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इस पे आप क्या अपना दिखा? नहीं, ये जो चैलेंजेस हैं वो डेफिनेटली चैलेंजेस हमारे लिए हैं भी, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मेनली मोटिव भी यही है कि पहले जो शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, जो कंपनसेशन है वो मिले और इसके बाद जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसको मिट आउट किया जाए, उसके लिए सॉल्यूशन किया जाए। अब तक कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही है। इसमें बेसिक चीज़ें हैं, फ़ी के ऊपर कैप लगाई जाए, ब्रोकरेज के ऊपर कैप लगाया जाए, कोई कंसर्न आ रहा है उसको लेके बात की जाए, पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाए और सारी चीज़ों के साथ बच्चे की श्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी चली जा रही है और सिस्टम को मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो अगर सिस्टम ये बार कह रहा है कि सेकेंड वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये नहीं चलेगा। सर जैसा कि इनको देश का भविष्य माना जा रहा है, अब ऐसे देश के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसे कैसे रहेगा, चलेगा? इस समय भारत में जो सिचुएशन है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है और सबसे ज़्यादा यंगर ब्रेन है। अगर हम आज नहीं चेते तो हम आगे जाके सिविल वॉर में चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिस्टम का टोटली फेलियर है और इसमें सारे के सारे लोग अकाउंटेबल हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक स्टेट ही इन्वॉल्व है। डेफिनेटली अगर सेंट्रल ने कोई पॉलिसी बनाई तो उसका इम्प्लीमेंशन कहाँ है, और वो इम्प्लीमेंशन के बाद जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। सपोज दैट अभी एक बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, यही सिचुएशन हुई, अगर हमारे पास कोई ग्रीवांसेस एड्रेसल मैकेनिज्म होता तो 3 से 10 मिनट के अंदर हम बच्चों को निकाल लेते, लेकिन हमारे पास लोग कब पहुँचे, 5 घंटे बाद पहुँचे हैं। तो बट ऑब्वियसली कि जान तो जानी ही जानी है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें काम करने की ज़रूरत है और थोपने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी भी हो रहा है। सर जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित शिक्षक थे, जैसे कि आपने विकास कीर्ति सर, ओझा सर, विकास सर, ऐसे कई टीचर्स थे जिनका बेसमेंट में कोचिंग चलता था, उनको नियम कानून सब पता थे, लेकिन वो फिर भी अपना कोचिंग चालू रखे। उन्होंने कोई अपने ये सचेत नहीं दिया, बल्कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको जानते हैं। ऐसे टीचर्स अगर ऐसे करेंगे तो उन पर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, जो देश के भविष्य है। और विकास कीर्ति सर जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर रहे, उन पर लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब भी अगर हम कोई अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और नोबल थॉट की बात करते हैं और अगर हम अपने आप को ये शो करते हैं कि हम पब्लिक फिगर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको लेके चलें। सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, तो 4000 बच्चों में से 4 बच्चों को आप लेके आते हो और ये बात कहते हो कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और जब आज बच्चों के ऊपर बात आई तो आप कहीं दिख ही नहीं रहे हो। तो ये बिल्कुल आपका जो इंटेंशन है वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट अप्रोच है। आप केवल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, आप रियल में एजुकेशन को बेच रहे हो, आप एजुकेशन को लेकर कोई भी काम नहीं कर रहे हो, और आप जानबूझ के सिस्टम का हवाला देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हो। मानते हैं सिस्टम का फेलियर है, आप क्या कर रहे हो, सवाल ये खड़ा है। 4 दिन हो गए, आप क्यों नहीं बाहर निकल के आए? आपको ये देखना चाहिए था। एक इंडस्ट्री यहाँ 300-300, 500-500 करोड़ की है। जिन बच्चों ने आपको ये फिगर बनाया, अगर फिलॉसफी से दुनिया चल रही होती तो हमें ज़रूरत क्या है? फिलॉसफी सब कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में तो आपने डाइवर्ट बातें करी। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। आप ये, अगर आपकी लाइब्रेरी बंद हो रही है, बेसमेंट की है, तो आपको ये पता था रूल रेगुलेशन, आपने ये गलती करी और आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने सुना, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे अपना दुख बयां कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है, जो कि 4-5 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इनको देखने वाला, इनको सुनने वाला अभी तक कोई नहीं आया। हम आप तक इनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं आप तक, और आप देखिए कि इनका क्या हाल है। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुपाध्याय है। तो जैसा कि आपने अभी बीबीसी का एक रिपोर्ट आया, उसमें ये दावा किया गया कि लाइब्रेरी की फ़ीस और कोचिंग्स की फ़ीस को बढ़ा दी गई है, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? लाइब्रेरी की फ़ीस तो काफ़ी बढ़ा दी गई, जो पहले 3000 थी वो 4000 से 4500 रुपये कर दी गई है। और कोचिंग की फ़ीस का भी मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए बोल नहीं सकता मैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट लगातार वो आंदोलन चल रहा है, लोग अपना मांग रख रहे हैं, तो इसमें आप भी शामिल हैं? जी, मैं हम लोग तो 26 सबसे इंसिडेंट हुआ है, 27 तारीख तब से यहाँ पे। आप लोग की क्या मांग है इसको लेकर, क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा मंत्री आए हुए हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सुनने ही आए हैं, तो आपने अपनी क्या मांग रखी है लोग यहाँ?
मांग हमारी वही है, कंपनसेशन पहला हो गया, दूसरा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन, तीसरा हो गया रेगुलेशन, रेंट रेगुलेशन और ये बिल लाया जाए, प्लस पब्लिक लाइब्रेरीज खोली जाए और ये जो बेसमेंट का ये भी सिस्टम है उसे बंद किया जाए। सर हम अंदर तक गए थे थोड़ा ओल्ड राजेंद्र को देखने, तो मैंने देखा काफ़ी यहाँ की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। यहाँ ब्रोकर चार्ज वगैरह, रूम रेंट वगैरह काफ़ी हाई है और मुहैया कुछ नहीं कराया जा रहा है। तो इस पे आप अपना क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? सही प्रतिक्रिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा लूटा जा रहा है, रेंट मतलब बिना मतलब के रेंट लिया जा रहा है। जब ओनर को बुलाया जाए या फिर कोई भी हमें ग्रीवांसेस होते हैं या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो ओनर सुनता नहीं है। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा को एक तरह से व्यवसाय बना दिया गया है? एक तरह से पहले जो ज़माना था एक कि गुरुकुल को एक मंदिर माना जाता था, अब आप लोग क्या सोचते हैं कि इसको मंदिर माना जाना चाहिए? सर ये इस जगह की प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह की प्रॉब्लम है ये, चाहे यहाँ हो, चाहे फिर मुखर्जी नगर हो, पटेल नगर हो या आउटसाइड दिल्ली हो, हर जगह ऐसे ही प्रॉब्लम है। हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, सब जगह मतलब लूटा जा रहा है सबको, बच्चों को शिक्षा के नाम पे। आप आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो भैया ये आंदोलन चल रहा है और जैसे कि BBC का एक रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा गया कि लाइब्रेरी की फीस वगैरह काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, क्या कितनी इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, इतनी एक ये कहेंगे जो हत्याएं हुई हैं इसके आपदा को एक तरह से अवसर में बदला जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे होंगे लाइब्रेरी की फ़ीस कहीं कहीं डबल हो गई मेंस के लिए, लेकिन यहाँ जो समस्या है मान लीजिए जिससे यहाँ 3 लोगों की यहाँ जान गई, उसके बाद कल हमने यहाँ की हालत देख ली क्या हुआ। 4 दिन हो गए लेकिन MCD पुलिस यहाँ से छात्रों को हटाने पे लगी है, लेकिन यहाँ का जो काम था वो एकदम नहीं किया है। कल यहाँ जो पानी भरा उसकी वजह से देखिए मेरे हाथों में पूरे रैशेस आ गए हैं। कल यहाँ जो रात में पूरा पानी भरा था, मैं यहाँ पूरी दिन था, पूरे मेरे शरीर पे इन्फेक्शन हो गया और यही हालत है यहाँ की। ये छात्र जो है यहाँ रोज़ इन्हीं चीज़ों से गुजरता है। जैसे कि बड़े बड़े नेता काफ़ी आ रहे हैं, आप लोग की प्रॉब्लम सुनने आ रहे हैं, अब प्रॉब्लम सुन ही रहे हैं या फिर कुछ एक्शन भी इस पर लिया गया है? सुन ही नहीं रहे हैं ये लोग प्रॉब्लम। कल भी मैं यहाँ से MCD कमिश्नर के ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी हमारी 3-4 घंटे MCD के कमिश्नर से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ बातें की हमसे कि ये कर देंगे ये कर देंगे। हमने कहा कि आप रिटर्न में दीजिए, हमें रिटर्न में ये लिख के दीजिए कि आप ये देंगे और कब तक देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग तो यहाँ पे आप लोग हो, 25 लोग हो, हमारी आपकी बातचीत है, आप जाके समझाइए। ऐसे थोड़ी होता है सर। जैसा कि यहाँ पर रूम रेंट वगैरह काफ़ी बढ़ गई है, लाइब्रेरी की फीस बढ़ रही है, तो इसमें आपको अपना जीवनी गुजारने के लिए कितनी समस्याएं होती हैं? देखिए होते ही है, एक आम घर से आने वाला छात्र जो भी होता है, मतलब आम घर से तो हम कहेंगे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं यहाँ का। यहाँ आप समझिए 15-16 हज़ार रुपये से कम में यहाँ गुजारा हो ही नहीं सकता, और ये हम बेसिक मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक आम 90% आबादी तो भारत की अलग ही हो जाती है, वो तो पहुँच ही नहीं पाती। जो बाकी एक अच्छा खासा खाते पीते वर्ग को भी कई समस्याएं यहाँ आती है। यहाँ हमें अच्छे खाने की दिक्कत है, साफ पानी की यहाँ कई बार दिक्कतें होती हैं। यहाँ जो MCD का पानी आता है वो कई बार गंदा पानी आता है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, यहाँ व्यक्ति कल भी MCD की बात हुई तो हमने कहा सर यहाँ पर रेंट का कैप लगाया जाए, तो कह रहे हैं डिमांड सप्लाई है। सर यहाँ हमारी डिमांड नहीं है, हमारी मजबूरी है यहाँ रहना, क्योंकि जिस तरह से पूरा कोचिंग एक तरह से व्यवसाय में बदला जा रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन के जरिए। जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि ये युवा हमारा देश का भविष्य है, तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि पैसा ही देश का भविष्य है, ना कि युवा हमारा देश का भविष्य है? जी, युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा बनाने के लिए। धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा लोगों की परेशानियां क्या है, कितने लोग अपनी परेशानियां ने बयां किया है, और मैंने आपको दिखाया अंदर तक लोगों की क्या राय थी और कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं कि रेंट से लेके ब्रोकर चार्ज और फैसिलिटी सब कुछ। और यहाँ कुछ लोग आंदोलन भी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों की प्रॉब्लम को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब इसका कितना असर होगा ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चल जाएगा। अब यहाँ इनका ये दिखावा है या फिर लोगों का सिर्फ एक तरह से संवेदना जताने आए हैं, ये आपको कुछ दिनों बाद खुद भी पता चल जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ VF समाचार।